हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए गेहूं की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि किसान साथियों, गेहूं की बुवाई के लिए काफ़ी समय हो चुका है और गेहूं की वृद्धि ठीक-ठाक चल ही रही है और सभी के खेतों में कहीं 2 पानी, कहीं 3 पानी इस तरह से लग चुके हैं। इस समय पे गेहूं में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गेहूं की जो फसल है उसमें इस समय पे यूरिया की मात्रा बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसकी यूरिया की मात्रा लगाते हैं लोग। तो किसान साथियों, मैं इसी क्रम में आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। जैसा कि 2 पानी लगाने के साथ-साथ इस समय हमें अपने खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करना रहता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा को पूर्ति करने के लिए हम अपने खेतों में सिर्फ़ नाइट्रोजन की ही पूर्ति नहीं करें, बल्कि उसके साथ-साथ हमको फ़ॉस्फ़ोरस और पोटाश की मात्रा को भी देना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतर जो उर्वरक हैं, वो इस समय मार्केट में एनपीके के नाम से 19-19 आती है। 19-19 का छिड़काव अगर हम करें अपने खेतों में तो बहुत अच्छा उसका फ़ायदा मिलता है। 19-19 में 19% फ़ॉस्फ़ोरस, 19% नाइट्रोजन और 19% पोटाश, तीनों पोषक तत्व उसमें मौजूद होते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी की हमें पहचान अपने खेतों में किस तरह से करनी चाहिए? तो किसान साथियों, इस चीज़ को ध्यान से आपके लिए अपने खेत में देखना है कि आप इस समय पे अगर खेत में देख रहे हैं तो जो गेहूँ की पत्तियाँ हैं, उनमें आधी पत्तियों का जो ऊपरी सिरा है, उसमें कुछ पीलापन आना शुरू हो गया है। और पीलापन ही नहीं, उसके साथ-साथ कुछ कत्थई रंग की धारियाँ भी बननी शुरू हो जाती हैं। जैसा कि मैं अभी आपको इसमें दिखाऊँगा, तो कुछ ऐसी धारियाँ भी बन रही हैं जिससे कि उसमें नाइट्रोजन की कमी को साफ-साफ दर्शा रही हैं वो। तो हमें अपने खेतों में इस समय पे अगर हम एनपीके का स्प्रे कर रहे हैं, तो हमें उसका बहुत अच्छा मुनाफ़ा मिलने वाला है, बहुत अच्छा फ़ायदा उसका मिलने वाला है। एनपीके का स्प्रे करने से सबसे मुख्य बात तो ये है कि उसमें नाइट्रोजन और फ़ॉस्फ़ोरस, पोटाश की पूर्ति भी होती है और उसके साथ-साथ खेत में जो टिल्लरिंग भी ज़्यादा होती है और तना मज़बूत होता है और आगे अगर कभी हवा तेज़ चलती है, कुछ और वैसी स्थिति बनती है, तो हमारा पौधा मज़बूत बना रहता है और उसमें उसके गिरने की शंका नहीं रहती है। और इसके साथ-साथ इसमें उत्पादन भी अच्छा होता है क्योंकि समय से बाली निकलती है और समय से बाली निकलती है तो उसको पकने का भरपूर समय मिल जाता है। जब भरपूर समय पकने का मिलेगा तो कोई भी दाना हमारा खाली नहीं रहेगा या कमज़ोर नहीं होगा, दाने सारे स्वस्थ होंगे तो उत्पादन ठीक मिलेगा और दाने में चमक भी अच्छी खासी रहेगी। तो किसान साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ़ हमको यूरिया ही नहीं लगाना है, यूरिया को हम चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया लगाने से उतना बेनिफिट नहीं है जितना कि अगर आप इसमें एनपीके का स्प्रे करेंगे तो उतना बेनिफिट है। और यूरिया की जगह पे आप नैनो यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर आप यूरिया लगा रहे हैं, तो उसकी 75% मात्रा खेत में ऐसे ही वेस्टेज चली जाती है, कुल 25% मात्रा ही उसकी जो पौधों के लिए मिल पाती है। तो हमें 100% अगर उसकी मात्रा अपनी फसल में देनी है, तो हमको उसका स्प्रे करना चाहिए और स्प्रे में नैनो यूरिया या एनपीके का स्प्रे करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। किसान साथियों, कुछ एक ख़ास जानकारी मैं आपको और दे रहा हूँ इसके साथ-साथ, क्योंकि इस समय पे जो मौसम चल रहा है, वो ऐसा मौसम है कि सर्दी काफ़ी कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन कभी धूप भी निकलती है। तो जिस दिन अगर मौसम साफ रहता है, आसमान शाम के समय पे बिल्कुल साफ है और हवा अगर बिल्कुल बंद है और शाम के समय पे अगर थोड़ा ठंडी ज़्यादा है, तो ये मान के चलो कि उस दिन पाला पड़ने वाला है और अगर पाला पड़ता है, तो फसल पे बहुत नुकसान होता है। जिन खेतों में पाला पड़ता है, तो उन खेतों में जो पत्तियाँ हैं फसल की, वो पत्तियाँ कहीं-कहीं फटने लगती हैं क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और ऊपर उसकी बूँदें हैं वो बर्फ़ जैसा जम जाता है, जिससे कि जो पौधे हैं उनकी पत्तियाँ
फटने लगती हैं, जिससे कि फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो हमारे अगर किसी खेत में सिंचाई होने के लिए है तो सिंचाई बहुत समय पे हमको करनी है, क्योंकि जिन खेतों में सिंचाई नहीं की गई है उन खेतों में पाले का असर ज़्यादा होता है। तो किसान साथियों, आज की जानकारी यहीं तक है। धन्यवाद किसान साथियों।